तुम ये? क्या कर रहे हो तुम ये? रणविजय, चलो यहाँ से। पागल हो गए हो तुम? हाँ जी, पागल ही हूँ जी। मेरा है ही नहीं जी, मुझे पता ही नहीं है जी मैं कौन हूँ जी। आज तक लगता था कि कुछ मिसिंग है जी, आज पता चला वो सब कुछ ही मिसिंग है जी। वो जिसके लिए मैं जीता था वो तो नफरत करता है जी कुछ, तो फिर किसके लिए जो वो भाड़ में गई है दुनिया जी। नहीं चाहिए मुझे, हो गया जी, मेरा हो गया बस। रणविजय, तुम गलत समझ। फाइनली आसमा ने बचाई अरमान की जान। रणविजय के सामने आएगा रणविजय के भाई और सिमी की सच्चाई। मैं हूं खुशी सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। तो उडारिया सीरियल में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आसमा को पता चल जाता है कि अरमान की किडनैपिंग में और अरमान के मर्डर में रणविजय के भाई का और सिमी का हाथ है। तो आगे की सीरियल की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर आसमा को पता चलता है कि उसका भाई इन्वॉल्व है और वो उसे एक लाइटर मिलता है और वो लाइटर वो रणविजय के पास ले जाती है और वो उससे पूछती है कि भाई ये लाइटर किसका है। तो यहाँ पर रणविजय उसे बताता है कि ये लाइटर उसके भाई का है। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, तुम्हारी दादी है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा घर है, इतने सारे फैंस जो तुमसे प्यार करते हैं। बेबे ने मैंने बताया जी, मैं उस करता ही नहीं है। मेरा भाई तो नफरत करता है जी, बाकी दुनिया तो नकली है जी। इस दुनिया में कल्ले रहने का मतलब तो वाहिगुरु ना करे जी, आप कभी भी पता चले। तो यहाँ पर आसमा अब उसे बोलेगी कि भाई मुझे पता है और मुझे लगता भी है और मुझे पता भी है क्योंकि मैंने खुद देखा है कि आपका भाई जो है वो अरमान के मर्डर केस में और अरमान को पहले उसने मारने की कोशिश भी की थी और अरमान को किडनैप भी उसी ने किया है। उसने और सिमी ने मिलकर इसको किडनैप किया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये रणविजय जो है वो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है क्योंकि भाई अब उसके भाई पर इल्जाम लग रहा है और उसे लगता है कि उसका भाई बड़ा सीधा है, बड़ा इनोसेंट है, पर सच्चाई का तो उसे पता है नहीं। तो वो यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाता है आसमा से और वो उस पर चिल्लाने लगता है और काफी गुस्से में उससे कहते हैं कि भाई मेरे भाई का और अरमान का कोई कनेक्शन नहीं है। अब कहानी आगे बढ़ती है, हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर आसमा जो है वो अपने पापा जी को कहती है कि वो कॉल रिकॉर्ड करें और वो अरमान उससे पूछे, मतलब जो किडनैपर है उससे पूछे कि पैसे कहाँ लाने हैं और कितने लाने, ये सब उससे वो कहती है। और जो वो वॉइस रिकॉर्ड होता है कॉल का वो आसमा जो है वो रणविजय को सुनाती है और यहाँ पर रणविजय को विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई उसका भाई ये सब में इन्वॉल्व है। अब कहानी आगे बढ़ेगी, हम देखेंगे कि सभी लोग आसमा और सब वहां पर पहुंचते हैं, उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पर सिमी और रणविजय ने अरमान को किडनैप करके रखा होता है और वहां पर पहुंचते हैं जहां पर उन लोग ने उन्हें बुलाया होता है पैसे लेकर। अब उस लोकेशन पर वहां पर आसमा पहुंचती है और यहाँ पर जो है यहाँ पे इनका भांडा फूट जाता है और सबके सामने सच्चाई आ जाती है और हम देखते हैं कि रणविजय के भाई ने और सिमी ने दोनों ने मिलकर यहाँ पर नदी में फेंक दिया है अरमान को और ये आसमा देख लेती है उसको नदी में डूबते हुए और मौका रहते ही आसमा यहाँ पर भागती है और वो भी नदी में कूद जाती है अरमान की जान बचाने के लिए। अब फाइनली आसमा जो है वो अरमान को नदी से निकाल लेते और उसकी जान बचा लेती है और यहीं पर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सिमी और रणविजय का भाई जो है उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है क्योंकि भाई अब उन दोनों की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। एक नया प्रोमो भी सामने आ रहा है जहां पर हम देखेंगे कि अब आसमा ने अरमान को बचा तो लिया है लेकिन अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि वो पानी में डूब रहा था, तो हो सकता है कि अब उसकी जान काफी ज्यादा खतरे में है, वो काफी ज्यादा क्रिटिकल है। अब अरमान जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वहां पर डॉक्टर्स कहते हैं कि अरमान को अभी खून की काफी ज्यादा जरूरत है और उन्हें वो आसमा को कहते हैं कि उसे खून की इंतजाम करना होगा क्योंकि अभी फिलहाल हॉस्पिटल में भी खून नहीं है। तो अब यहाँ पर अरमान को बचाना है तो उसे खून का अरेंजमेंट कैसे भी कर करना होगा। तब आगे आने वाले एपिसोड में काफी देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या फिर से हर बार की तरह 50 बार की तरह आसमा क्या दोबारा से अरमान के लिए खून अरेंज कर पाएगी और अरेंज करके क्या अरमान की जान बचा पाएगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।